मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव सब पर कृपा कीजिए, सब पर दारिष्ट बना करके हे महादेव जितना काम रुका हुआ सबके पूरा कीजिए हे महादेव। एक राज्य में एक राजा रानी रहते थे। वो रानी का कोई संतान ही नहीं था, मगर बहुत ही रानी और राजा बहुत दुखित रहते थे। मगर राजा बहुत ही कंजूस थे और रानी भी एक दाना छत पर नहीं गिरने देते थे। ये कोई चिड़िया चुलबुल भी खाए, मगर उनका घर में वो चिड़िया घोंसला लगेले थी। वो चिड़िया यही सोचती थी कि रानी के पास इतना अन्न धन भरा हुआ है, मगर कितना कठोर दिल का है लोग कि एक दाना भी नहीं छत पर डालता है लोग कि हम जरा चुन के खा भी सकें। कैसे इनका लोग का उद्धार होगा? वो जिसका लोग कहता है जो खाता है उसका गुण गाता है। वो चिड़िया जहाँ रसोईया लोग खाना बनाए, दो चार गो जो भात के जो दाना गिरे वही मने वो उतर के घरे में घोंसला था वो लगे लेते लोग। मगर कभी छत पर आनी कभी कुछ पसरबे ना करे करना, कभी चार गो दाना छीटे। अगर सूखल दाना गिर जाए तो अपना नौकर चाकर के बोलने लगे कि उठाओ एक एक दाना उठाओ। तो कैसे कोई चिड़िया चुलबुल खाता। एक दिन क्या होता है कि रानी कहने लगती है राजा से, जब देखती है कि चिड़िया अपना बच्चा को खिला रही है, वो घर में घोंसला रहता है, तो रानी कहती है अपना राजा से कि हे राजा ये बताइए स्वामी कि एक चिड़िया के बाल बच्चा है मगर हम लोग पास कोई संतान नहीं है। हम लोग जन्म में क्या कर्म किए हैं कि हम लोग कितना दुख है। ये बात जब चिड़िया सुनती है तो कहती है कि कल मैं महादेव के पास उड़ते उड़ते जाऊँगी और रानी के लिए ज़रूर संतान के लिए मैं विनती महादेव से मांगी, क्योंकि बहुत रानी दुखी रहती है, हमसे उसका घर में रहते हैं, हमसे देखा नहीं जाता है। रानी बहुत चिंता में रहती थी, मैंने बाल बच्चा के चल देखो संतान तो था नहीं, सब सुख था, मेरे कोई बाल बच्चा नहीं था। रानी जब महादेव के पास उड़ते उड़ते जाती है तो कहती है कि हे महादेव ये क्या उनको कर्म में आप लिख दिए है महादेव कि उनको एक भी संतान नहीं है। रानी रोज़ ही रोते रहती है और बहुत विचलित रहती है। मगर तो महादेव कहते हैं कि उसका संतान नहीं है ये तुमको लौक रहा है, मगर वो कितना हाथ का कितना गढ़ा है, ये वो कभी दाना भी नहीं गिरने देता। तुम उसको घर में रहती हो, तुमको कभी 5 गो दाना मिला है चावल के भी कभी खाने के लिए? तुम जो रसोईया बनाता है वो अगर गिरता है तो वही खा लेती हो, मगर अगर आँख से रानी देख भी ले राजा कि 5 गो दाना गिरा हुआ है, उसको लिए भी वो अपना नौकर चाकर को बहुत बात बोलते थे। तो बोलते महादेव कि तुम्हारा दिल कितना नरम कितना कोमल है कि तुम उसका घर में रह रही हो तो इतना तुमको चिंता है। मगर तो बोलती है चिड़िया कि महादेव आप उनको पुत्र दे दीजिए महादेव, हम आपसे यही विनती करते हैं महादेव। तो कहते हैं महादेव कि एक ही शर्त पर उसको पुत्र देंगे हम कि जब वो उसका पुत्र हो जाएगा तो वो पूजा करवाएगी या भंडारा करवाएगी। तो बोलते हैं चिड़िया कि ये कैसे होगा महादेव, हम कैसे उससे बोलेंगे, मेरा भाषा वो समझ में नहीं करेगी तो कैसे होगा, कौन बोलेगा उससे? तो महादेव कहते हैं कि जाओ इसके लिए हम उसको दरवाज़ा पर जाएंगे और उसको खाली ज्ञान दे के देखते हैं वो मेरा ज्ञान लेती है कि नहीं। कितना गुरु बहन लोग अगर कोई बात भी अब बताइएगा कोई ज्ञान वाला तो कितना आदमी नहीं समझना चाहता है, उल्टी आपसे लड़ने लगेगा या कुछ टेढ़ा बोलने लगेगा। तो इसलिए महादेव कहते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है कि इतना धन कौन काम के है कि एक भी दाना वो किसी को चिड़िया चुलबुल तक के नहीं खाने देती है। उस चिड़िया का बात पर महादेव बोलते हैं कि हम उसको इसलिए ज्ञान देने के लिए ज़रूर हम पार्वती जाएंगे। जब चिड़िया जाकर अर्जी लगाती है, चिड़िया का भाषा समझती नहीं, आकर चाई चाई खूब करती है चिड़िया घर में। तो कहती है रानी क्या चिड़िया इतना काहे बोल रही है, बहुत ज़्यादा आज बोल रही है चिड़िया। और तो अपना भाषा में बोलना चाहती थी कि आपको भंडारा करने पड़ेगा, महादेव का दिया हुआ आपका पुत्र हो जाएगा। तो उसके गैला के बाद से वो गर्भवती हो जाती है, खूब चाई चाई बोलती है, खूब सुंदर उनका वो पुत्र होता है। जब पुत्र होता है तब महादेव फिर चिड़िया उड़ के जाती है, कहती है कि हे महादेव अब वो कैसे समझेंगी कि उनका भंडारा करवाना है, आपका दान पुण्य करना है। तब महादेव बोलते हैं कि हम जाएंगे पार्वती के संगे। वही महादेव आते हैं जोगी के रूप लेके पार्वती के संगे और कहते हैं राजा रानी से कि हे राजा रानी तुम कभी भी सोचे हो कि ये पुत्र तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? आज इतना आनंद हो, इतना करे मैंने खूब करुणा से भरा हुआ हो, खूब आनंद ले रहे हो, पुत्र संगे अपना अच्छा ज़िंदगी बिता रहे हो। ये कभी भी सोचे हो कितना दिन से तुम्हारे पास पुत्र नहीं था, कहाँ से तुम्हारा पुत्र हुआ? तो कहती है कि हम तो नहीं जान रहे हैं महाराज,
मगर भगवान लोग कृपा से हमको पुत्र हो गया, आधा उम्र निकल गया था राजा रानी का। तब बोलते हैं महादेव कि जो तुम्हारे घर में चिड़िया रहती है वो महादेव के पास पर्वत में पड़ गई थी और तुम्हारे लिए जाके अर्जी लगाई है महादेव से, तब महादेव तुमको पुत्र दिए हैं। और बोल के आई है कि महादेव भी बोले हैं कि भंडारा तुमको करवाना है, तुम भंडारा करवाओगी ना। तो बोलते हैं, राजा बोलता है कि जब ऐसा बात है, हमको चिड़िया जाके बोली है तो आप कैसे जानते हैं। तो उसी समय महादेव को बात नहीं पड़ती है, तो उसी समय महादेव और पार्वती अपना असली रूप में आ जाते हैं और दोनों राजा रानी का आशीर्वाद देते हैं। तब राजा रानी दोनों गोर पर गिर जाती हैं और महादेव बोलते हैं कि धन कौन काम का है कि तुम किसी को दान पुण्य नहीं करते हो, एक दाना 5 दाना तुम धरती पर नहीं गिरने देते हो कि चिड़िया भी खाए। ये तुम्हारा दाना ना खाते हुए भी तुम्हारे लिए विनती करने गई है, खाली तुम्हारा घर में रह के देखो, इसका घोंसला तुम कभी नहीं उजारना, इसको तुम हमेशा इसका बाल बच्चा के देखना, इसको अपना घर में रहने देना। राजा रानी उसी समय महादेव से क्षमा मांगते हैं और खूब अच्छा भंडारा करवाते हैं, चर्चा करवाते हैं और महादेव की कृपा से वो अपना पूजा पाठ करने लगते हैं। और चिड़िया को खूब सुंदर घोंसला बनवाते हैं राजा साहेब, लकड़ी का जो अपने घोंसला बनाती थी, खूब सुंदर राजा साहब उसे घोंसला बनवाते हैं और चिड़िया भी अपना बाल बच्चा के संग घोंसला में रहने लगती है। और कटोरा में रोज राजा साहब रानी वो चिड़िया को दाना पानी देने लगते हैं। तो जैसे महादेव एक चिड़िया का बात सुनकर उस राजा रानी पर कृपा किए, और उसी महादेव सब पर कृपा करे। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।